एवरीवन, जय माँ वैष्णो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना रियलिस्टिक पीरियड रूटीन। मॉर्निंग में सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है मेरा बॉटल पानी पीना। ब्रश वगैरह करके मुँह हाथ धोकर मैं फटाफट पानी ही पीती हूँ ताकि पूरे दिन का इंटेक सही रहे। बाद में मैं भूल जाती हूँ चीज़ें करने में, इसलिए मैं सुबह ही अपना पानी का जो टैंक है वो फुल कर लेती हूँ और इससे फ्लो भी ईजी रहता है, डिहाइड्रेट भी नहीं होती हूँ मैं। इसलिए इस टाइम पर तो मैं पानी का खास कर ध्यान रखती हूँ। हाँ, आप लोग मुझे उन लकी लड़कियों में काउंट कर सकते हैं जिन्हें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। स्टार्टिंग में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं होता था। बीच में मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया था जिस वजह से मुझे दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मैंने वापस से अपने रूटीन पर काम करा है और मुझे बहुत हद तक रिलीफ है। और वही रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि आप लोगों को भी पेन में थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। अब काम करने को लेकर सबकी अलग अलग अपनी अपनी थ्योरी है। कुछ लोगों को इतना ज़्यादा पेन हो जाता है कि वो कोई भी काम नहीं कर पाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो मूवमेंट करेंगे तो उनको ज़्यादा पेन होगा, लेकिन मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं जितना काम करती हूँ, जितने अपने दिमाग को डाइवर्ट रखती हूँ, मेरे को उतना ही रिलीफ मिलता है। अब पहले मेरे साथ ऐसे ही हो गया था, बीच में मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था तो वहाँ बैठे बैठे का काम था। मैं दिन भर बैठी ही रह जाती थी, शरीर की मूवमेंट ज़्यादा होती नहीं थी। इस वजह से मैंने नोटिस किया था कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो गया था। तो मूवमेंट करना मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। आप ज़्यादा हैवी वर्क मत करिए। आपको ये नहीं करना है कि आप भाई सारे फ्लोर्स पर पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, सारे काम आप ही करो, लेकिन आप थोड़ा बहुत करते रहिए। आप बेडशीट वगैरह ठीक कर सकते हैं, बर्तन वगैरह धो सकते हैं, अपने वॉश बेसिन वगैरह साफ़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पोछा वगैरह लगा सकते हैं। ये बहुत ही हल्के हल्के काम है जो आप इजीली कर भी पाएंगे और आप पे ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं रहेगा, आपके शरीर की मूवमेंट भी होती रहेगी। अब जो ये बाथरूम साफ़ कर रही हूँ मैं, पोछा वगैरह लगा रही हूँ, ये मेरे रेगुलर वर्क हैं जो मैं रेगुलर ही करती हूँ। मैं कोई भी चेंजेस अपने काम के ऊपर नहीं लेकर आती हूँ, ना मुझे ज़रूरत लगती है। तो मेरा रूटीन काम को लेकर सेम चलता है, जैसे मैं पहले रखती हूँ वैसे ही मैं इस टाइम पर भी रखती हूँ। इस टाइम पर आपको क्लीनिनेस और अपने सराउंडिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ज़रा सी भी चीज़ आपको ट्रिगर कर सकती है, इरिटेट कर सकती है। मूड स्विंग्स के बारे में तो आपने सुना ही है ना, तो ये चीज़ें उन चीज़ों को ट्रिगर कर सकती है। तो अपने आप को भी साफ़ रखें और अपने आसपास की चीज़ों को भी आप जितना साफ़ रखेंगे उतने रिलैक्स रहेंगे। अब मैं अपने केयर करने भी बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ और ऐसे टाइम पर मैं अपनी केयर दुगनी कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अनहाइजीनिक रहना पसंद नहीं होता है। मैं चाहती हूँ मैं बिल्कुल क्लीन रहूँ, फ्रेश रहूँ। तो सबसे पहले मैंने ब्रेड बना रखी थी रात को, वो मैंने खोल ली है। इसके बाद मैंने ये अपना हेयर ग्रोथ सीरम बनाया। मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपने बाल और हेल्थ बढ़ाने के चक्कर में हूँ, तो ये मैंने हेयर ग्रोथ सीरम बनाया है घर पर ही। इसका जो शॉर्ट है, इसकी जो रेसिपी है मैंने शॉर्ट में शेयर कर दी है, तो आप शॉर्ट्स में जाकर देख लीजिएगा। तो इसको मैं रूट्स पर लगा रही हूँ नहाने से पहले। कल लगाना भूल गई थी तो इसलिए नहाने से पहले लगा रही हूँ। आप नहाने से एक दिन पहले लगा लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसको लगाने के बाद आपको हल्का हल्का अपने सर पर थोड़ी देर मसाज करना है ताकि ये अच्छे से आपके रूट्स पे मर्ज हो जाए और आपको बेनिफिट बहुत सारा दे। अब मैं अपने बालों को चुपचाप बन में बांध देती हूँ ताकि मुझे आगे के काम के लिए डिस्टर्ब ना करे और मैं आगे के काम के लिए शुरू हो जाती हूँ। तो ऐसे में मैं दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, एक तो पानी पीने पर, दूसरा अपने खाना खाने पर। तो मैं पेट को बिल्कुल भी ज़्यादा देर खाली नहीं रखती हूँ ताकि मैं वीक ना महसूस करूँ। मेरा पेट हमेशा भरा भरा रहे और मुझे एनर्जी मिलती रहे। तो अब आगे का काम शुरू करने से पहले मैं फ्रूट्स ले रही हूँ। ज़्यादा ब्रेकफास्ट तो बाद में खाऊँगी, पहले फ्रूट खा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ मैंगो, इससे मेरे को एनर्जी मिलेगी आगे का काम करने की और मेरा पेट भी भरा भरा रहेगा। ब्रेकफास्ट स्किप करना, टाइम पर खाना नहीं खाना, मन ना हो तो छोड़ देना, ये चीज़ बहुत बड़ा कारण थी जो मेरी हालत ख़राब हो गई थी पहले। अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी टाइम की मील स्किप ना करूँ और हमेशा जिस तरीके से मैं पहले रूटीन वाइज खाती हूँ उसी रूटीन के वाइज चलूँ। अब मैं कर रही हूँ अपना फेवरेट काम, फेस पर मास्क लगाना। आप देखना मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, अच्छा दिन हो बुरा दिन हो, मैं खुश हूँ, सही हूँ, ख़राब हूँ, बीमार हूँ, ये काम मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। ये मेरा फेवरेट काम है और मैं सदा बाहर 365 दिन करती रहती हूँ, तो अभी भी मैं वही कर रही हूँ।
अब ये करने के बाद मैं नहाने चली गई थी। नहाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक भी दिन स्किप मत करना, ठीक है। आप नहाते हैं तो आपको फ्रेश क्लीन भी महसूस होता है और पेन में ऑटोमेटिकली रिलीफ होता है। मुझे कारण नहीं पता क्यों हो जाता है ऐसा, लेकिन ऐसा होता है। और मैं एक चीज़ और कोशिश करती हूँ कि इस टाइम के जितने भी कपड़े हैं, जो भी चीज़ हैं, वो मैं अपने हाथ से अलग से वॉश करती हूँ। उनको सारे कपड़ों में या सबको नहीं देती हूँ वॉश करने के लिए, मैं खुद ही से वॉश करके इनको डाल देती हूँ। इसके बाद मैं अपना नॉर्मल स्किन केयर फॉलो करती हूँ। टोनर वगैरह, मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह लगाने वाला जो मेरा रेगुलर है, मैं वही परफॉर्म करती हूँ। ये चीज़ हर महीने होने वाली है ना। और अगर हम इस वजह से अपने रूटीन को इफ़ेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हमें ही आएगी, क्योंकि हर वक्त सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं चलती है। तो आप अपने रूटीन को इस तरीके से सेट करिए आपको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत ना आए। हल्का सा आपके रूटीन में चेंज होगा, आप खुद देखेंगे कि आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो इसके बाद मैं खा रही हूँ ब्रेकफास्ट। आपको मैंने बताया ना कि खाने पे कोई कटौती नहीं चलेगी। तो अब मैं फटाफट नॉर्मल अपनी चपाती ले रही हूँ, चपाती ले रही हूँ, रोटी, ठीक है। और उसमें लगा रही हूँ मक्खन। और मम्मी ने बनाई थी बैगन की सब्जी, बैगन की सब्जी बनाई थी, तो बैगन की सब्जी खाई। दही मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने हल्की सी दही ली और यही मैंने पेट भर के सपर खा लिया। अब मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ जिनका आपको पर्सनली ध्यान रखना है। आपने इनको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। और तो सबसे पहली चीज़ है कॉटन पैंटीज़। आप कॉटन पैंटीज़ में स्विच कर लीजिए। आप रेगुलर टाइम पे हो या ऐसे टाइम पे हो, आपको यही यूज़ करनी चाहिए। ये स्किन पे बहुत सॉफ्ट होती हैं, कंफर्टेबल होती हैं, ज़्यादा हार्श भी नहीं होती हैं। अगर आपको हैवी फ्लो है तो आप 5 से 6 घंटे में अपने पैड्स को चेंज करिए। अगर हैवी फ्लो नहीं है तो भी 6 से 8 घंटे में आपको अपने पैड्स को रेगुलर चेंज करना है। आप इस तरीके के कपड़े वालों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और चाहे तो मार्केट में जो अवेलेबल है वो भी ले सकते हैं, लेकिन सस्ती चीज़ों पर मत जाना, ठीक है। हाई ब्रांड का, हाई क्वालिटी की चीज़ें लो, वही बेनिफिशियल है। इसके बाद अगर आपको पेन होता है तो आप इस तरीके के हॉट बैग यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट्स वगैरह ले सकते हैं। चॉकलेट बहुत ही इंस्टेंटली रिलीफ देती है पेन पे। लेकिन अगर आप मेडिसिन वगैरह खाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वो मत खाया करिए, क्योंकि उस समय के लिए आपको भले ही आराम मिल जाएगा लेकिन वो बाद में आपके शरीर में दिक्कत करेगी और आपका पेन फिर बिन मेडिसिन के ठीक होया ही नहीं करेगा। इसलिए अगर आप मेडिसिन खाते हैं तो उसे मत खाया करिए। शाम को बहुत तेज बारिश होने लग गई थी, इसलिए मैं बाहर एक्सरसाइज नहीं कर पाई। इसलिए मैंने अंदर ही अपना आसन लगा दिया एक्सरसाइज करने के लिए। आपको पता ही है मैं घर पे होम वर्कआउट करती हूँ, लेकिन इस टाइम पर मैं होम वर्कआउट नहीं करती हूँ। मैं थोड़े बहुत आसन कर लेती हूँ जो मुझे पेन में रिलीफ देते हैं, साथ ही साथ मेरी बॉडी की मूवमेंट भी कराते रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे आसन है जो बहुत ही सेफ होते हैं, आपको पेन भी नहीं देते हैं। तो आप भी अगर आपको पेन होता है तो इनको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको इर्रेगुलर पीरियड होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है, फ्लो ठीक से नहीं होता है, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। यही था मेरा रियलिस्टिक पीरियड रूटीन जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो या आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हों। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। ओके, बाय।